कौन सी बीमारी? कि मेरा बेटा भले गलत हो, जैसे गांधारी को बीमारी थी, भले गलत था दुर्योधन, लेकिन नहीं, राजा वही होना चाहिए। जाओ पांडवों को मार दो। भले पांडव धर्म के रास्ते पर हैं। स्त्रियां जरूरत से ज्यादा पुत्र मोह में उलझती हैं। उलझना, पुत्र से प्यार करना बुरा नहीं है, पुत्र से प्रेम करना बुरा थोड़ी है, पर अपने पुत्र से प्रेम करना और दूसरे के पुत्र से नफरत करना यह बुरा है। सुनीति भी यही करती थी और गांधारी भी यही करती थी। सुरुचि उत्तम से तो प्यार और ध्रुव से नफरत। नफरत ना होती तो गोद से क्यों उतारती? वो अपने बाप की ही तो गोद में बैठा था, कोई पड़ोसी की गोद में थोड़ी बैठा था। लाला इसको थोड़ा तेज कर दे लाला। तो सुरुचि अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, भले वो नालायक क्यों ना हो। पहले स्त्रियों में ये बहुत राजा लोग कर लेते थे खूब सारे ब्याह, फिर वो पत्नियों में अंदर अंदर युद्ध चलता रहता था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। यही होता था। आप पुराना इतिहास उठाओ, सब स्त्रियों में ये झगड़ा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा। अरे और तो छोड़ो, कैकेयी के अंदर क्या लोभ आया था? जग जाहिर है कि स्त्रियां चाहे नालायक ही क्यों ना हो बेटा, लेकिन उसी को स्त्रियों के अंदर ये आदत पहले से ही है। कैकेयी मां राम को निकालती हैं घर से, जा तू वनवास, मेरा बेटा राजा बनेगा। मेरा मन ये गांधारी, कल तू सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, पट्टी हटाऊंगी, तू वज्र का हो जाए। जबकि जान रही है कि एक नंबर का नालायक है दुर्योधन, दुष्ट है, औरतों के कपड़े उतारता है, ये इतना दुष्ट है, लेकिन उसके लिए मैं पट्टी हटाऊंगी। तुम उसके लिए पट्टी हटाओगी तो वो औरतों के पूरे कपड़े हटाएगा। किसी भी महिला के कपड़े हटाता है, उतारता है, निर्वस्त्र करता है। भरी, क्या ये बात गांधारी को पता नहीं थी कि इसने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा था? तो क्या गांधारी को ऐसे बेटे, आप बताओ किसी का बेटा नालायक हो और उस बेटे को राजा और बना दो, तो वो प्रजा की रक्षा करेगा कि भक्षण कर लेगा? जीने देगा किसी को वो शांति से? लेकिन नहीं, मां है मां गांधारी। बेटे से प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन ये सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आपका बेटा संस्कारी है, सही रास्ते पर है? यदि है तो वो आपके प्रेम के योग्य है। यदि गलत है तो फिर गलत से आप प्रेम करो, फिर बनो गांधारी, बनो सुरुचि, बनो कैकेयी। ये तीन मां के मैंने नाम बताए इतिहास में, ये तीनों मां गलत थी, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, जबकि इनके बच्चे सही थे, इनमें से जैसे भरत जी सही थे, कैकेयी गलत थी, भरत सही थे। यहां सुरुचि गलत थी, पर जो इनका बेटा उत्तम था वो, उसका बहुत चरित्र नहीं मिला, इतिहास नहीं मिला, पर ठीक था। वो बालक बुरा, वो उस समय तो वो भी 5 साल का ही था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ये मां, कुल मिलाकर स्त्रियों के अंदर ये जो पुत्र मोह जरूरत से ज्यादा होता है, इस पुत्र मोह को कम कीजिए। बेटे को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। अब हुआ ये कि ध्रुव जी को निकाल दिया और अपमानित किया, मेरे पेट से जन्म ले पहले, तब तू राजा बनेगा। राजा बनने के लिए तुम्हारे लिए तपस्या करूं भगवान की। ध्रुव जी गए और राजा बड़े दुखी थे कि मैंने ध्रुव का पक्ष नहीं लिया। मां ने समझाया, बेटा तू चिंता ना कर, तप कर। ध्रुव जी तपस्या करने गए तो नारद जी मिल गए।
नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आप सच्चे होते हैं, जब आप सही होते हैं, तो आपका प्रकृति भी और परमात्मा भी साथ देते हैं। और जब ईश्वर साथ देते हैं तो समझ लो, जब आपके पास कुछ ना हो, पर कुछ ना होने पर भी सब काम हो जाए, तो समझ लो कि विधाता आपके साथ है। जब सारे लोग आपका साथ छोड़ चुके हों, तब कोई अकस्मात आपका साथ देने आ जाए, समझ लो कि इस रूप में ईश्वर ही आपका साथ देने आए हैं। जब आप रास्ता भूल गए हो और कोई आपको रास्ता बताने आ जाए, तो समझ लो इस रूप में भगवान ही रास्ता बताने आ गए हैं। जब आप आत्महत्या करने के लिए निकल चुके हो और तभी अकस्मात आपको कोई कह दे, समझा दे और आपको रोक दे कि ये काम गलत है, तो वो रोकने वाला कौन था? ईश्वर ही था। इस संसार में भगवान का मिलना कठिन नहीं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आप सबको भगवान जरूर मिले होंगे, बस आप पहचान नहीं पाए। जैसे कैकई को भी भगवान मिले थे। कैकई ने तो गोद में लिटाकर दूध पिलाया था। कैकई ने तो राम की कंघी की थी, आंखों में काजल लगाया था, गालों का चुम्बन किया था, साथ में सुलाया था, नहलाया था, श्रृंगार किया था। इतना करने के बाद वो कैकई राम को ना पहचान पाई। तो कैकई को तो राम मिले ही थे ना, बोलो हाँ, क्या पहचान सकी? उसी तरह आपको ना जाने कितनी बार भगवान मिले होंगे, क्या आप पहचान सके? रावण को राम मिले तो थे, दुर्योधन को कृष्ण मिले तो थे, कंस को कृष्ण मिले तो थे, शिशुपाल को कृष्ण मिले तो थे, पर शिशुपाल को मिले तो थे पर वो गालियां देता था, कहां पहचान पाया? ऐसे हमें, आपको सबको ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। राम जब वनवास गए तो वनवास में रहने वाले लोगों को क्या राम नहीं मिले? कितने बंदर भालू राम की सेना में थे, पर क्या वो सारे बंदर भालू राम को भगवान मानते थे? कुछ हनुमान जी, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, कुछ लोग समझ पाए कि ये भगवान है। बाकी तो सब समझ पाए कि अरे चलो, रावण ने इनकी पत्नी चुराई है, चलो हम लड़ते हैं रावण से, चलो हाँ हम साथ देंगे आपका। साथ दिए वो, क्योंकि वो एक टुकड़ी थी। बहुत सारे जंगल के सेनाओं को राम जी ने इकट्ठा किया था ना, तो बहुत सारे, जैसे आपकी सेना में 500 लोग हैं, फिर इनकी सेना में 500 लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सरदारों को, सरदार मीन्स मुखिया, टुकड़ी होती है ना, टुकड़ी, एक टुकड़ी में 500 सैनिक हैं। सेना, भालुओं की सेना, बंदरों की, अब जैसे बंदरों का भी जत्था होता है, पता है, बंदरों में भी लीडर होता है। एक बंदर का, बंदरों में एक लीडर होता है और बाकी सब उसकी बंदरिया, बच्चे, वो सब एक साथ, जहां एक बंदर जाएगा वहां सब उसकी टोली साथ जाएगी, और उसकी टोली में दूसरा घुसेगा तो वो लड़के उसको भगा देंगे। आपको पता है बंदरों का भी एक एरिया निश्चित होता है, इस एरिया में उस एरिया का बंदर नहीं आ सकता, उस एरिया में इस एरिया का बंदर नहीं आ सकता। पता है आप लोगों को? नहीं ज्ञान? हम लोग तो रोज बंदरों की सेवा करते हैं, हमें पता है। हम बंदरों को केला खिलाते हैं तो बंदरों को, वो उसी एरिया के बंदर आएंगे। शब्द, ईश्वर को समझाने के लिए शब्द नहीं चाहिए। ईश्वर को समझ, हाँ शब्द सहायक है। ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता, लेकिन तर्क सहयोगी है। ईश्वर शब्दों से नहीं समझा जा सकता, पर शब्द सहयोगी है। हर शब्द से परे है परमात्मा, वाणी से परे है परमात्मा। अब सोचो कि जो शब्द से परे हो, अब उसे किस शब्द से समझोगे और समझाओगे? हाँ, बस सहयोगी है शब्द जानने के लिए। समझ में आया कुछ?
नहीं। और समझो, सुनो, अब जो शब्दों का विषय ही नहीं है उसे मैं शब्दों से कैसे समझाऊं? उसके लिए तो एक भाव चाहिए, अंदर की फीलिंग चाहिए, वो मीरा की दीवानगी चाहिए। वो मीरा ही जाने कृष्ण को, मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, बस कोई जना भी नहीं सकता ना। सोई जाने जे देहु जनाई, ये जनाना चाहे तो कुछ मैं जान पाऊं, ये ना जनाना पाए तो सारी पोथी पत्रा पढ़ लूं, रत्ती भर समझ में नहीं आएगा। ज्ञान समझ में आ सकता है साहब, कृष्ण समझ में तब आएगा जब कृष्ण खुद चाहेंगे। मीरा अनपढ़ थी, पर मीरा के पदों में लोग पीएचडी कर रहे हैं। सुनो, एक आदमी पानी में डूब रहा था, चिल्ला रहा, बचाओ मैं डूब गया, बचाओ मैं डूब गया। अब बताओ वो डूबा है या नहीं? बोलो, डूब गया? वो तो कह रहा मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब। यदि डूब गया होता तो चिल्लाता किससे? चिल्ला रहा है, इसका मतलब अभी डूबा, और जब डूब जाएगा तो फिर वो चुप हो जाएगा, कुछ बोल पाएगा? जो डूब ही गया पानी में वो कहाँ कुछ बोल पाएगा? तो जो अभी कुछ बोल पा रहे हैं भगवान के बारे में, वो अभी डूबे नहीं हैं। जिस दिन डूब जाओगे ना साहब, फिर बोल ना पाओगे, चुप हो जाओगे। मतलब आपका मौन ही ईश्वर को जानना है। इसलिए कहता हूं, थोड़ी देर ध्यान लगाया करो, 10 मिनट के लिए चुप रहा करो, आंखें बंद करो, मन से भगवान से कनेक्ट हो जाओ। ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। भाव, साइलेंट, चुप रहिए, कुछ ना कहिए। कोई भगवान के बारे में कुछ पूछे तो आप उसे समझाइए, फिर भी ना समझे तो चुप हो जाइए, क्योंकि आपका चुप हो जाना सब कुछ समझा देने के बराबर है। प्रयास करो शब्दों से, फिर चुप रहो। इसलिए समझदार लोग कम बोलते हैं। ईश्वर को जानना, जो जान गया है वो बोल नहीं पाएगा, और जो बोल रहा है वो अभी जाना नहीं। बात समझ में आ रही है? जो अभी बोल रहा है वो अभी जाना नहीं, और जो जान लेगा वो बोल ना पाएगा। यही है। जब भगवान को जान लेता है ना कोई, तो वो अकेले ही बड़बड़ाता रहता है, अकेले ही बातें करता रहता है। उसे लगता है कि सामने भगवान है, वो भगवान से बात करता, लोगों को ऐसा लगता है बड़बड़ा रहा है। लोग नहीं कहते पागल हो गया। तो भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में ये पागलपन चाहिए। अर्जुन जब सोया करते थे, एक बार द्वारिका गए अर्जुन, तो अर्जुन द्वारिका गए तो थके थे, भगवान बोले जाओ थोड़ा विश्राम कर लो। अर्जुन जा करके सो गए। सोए तो भोजन का टाइम हो गया, लगभग 12-1 बज रहे होंगे। तो भगवान रुक्मणी अम्मा ने कहा कि जाओ अर्जुन को भी ले आओ, आप दोनों को हम थाली लगाती हैं, आप दोनों प्रसाद पाओ। तो भगवान श्री कृष्ण गए अर्जुन को जगाने। अच्छा, अर्जुन सो रहे थे, और अर्जुन जब सो रहे थे तो सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से एक ध्वनि निकल रही थी। क्या निकल रही थी? ध्वनि, एक आवाज। क्या? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन सो रहे हैं, और जैसे कई बार आपके ये रोंगटे खड़े नहीं हो जाते, ये पूरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ऐसे अर्जुन के पूरे रोम रोम बिल्कुल खड़े थे, और प्रत्येक रोम से ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर गा रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। एक सुंदर सी ध्वनि थी,
और वो ध्वनि में भगवान श्री कृष्ण आए जगाने, अर्जुन जागो। तो भगवान श्री कृष्ण जगा ना पाए। अर्जुन के भीतर से निकलने वाली वो ध्वनि इतनी मनमोहक थी कि भगवान श्री कृष्ण उस ध्वनि में झूमने लग गए। तभी नारद जी आए, रुक्मणी अम्बा के पास गए, माँ क्या आज हमें भी कुछ प्रसादी मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगी, पर देखो भगवान गए हैं वहां अर्जुन को लेने, आए नहीं, जरा आप भी जाके देखो कहां अभी तक आए नहीं। अब नारद जी गए। अब नारद जी गए तो अर्जुन सो रहे हैं और श्री कृष्ण झूम रहे हैं। तो नारद जी भी अपनी वीणा में तान छेड़ते हैं, सुर मिलाते हैं और वो भी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब वो भी झूमने लगे। नारद जी वीणा में सुर और कृष्ण झूम रहे हैं और नारद जी सुर दे रहे हैं बस। वो भी कीर्तन कर रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्यभामा को रुक्मणी जी ने कहा आए नहीं अभी तक, भोजन ठंडा हो रहा है। अब सत्यभामा जी गई और जैसे ही गई तो करंट है ना, ये जैसे कोरोना एक को हुआ तो एक को जिसने टच कर लिया उसे भी हो गया, उसी तरह ये प्रेम, ये भक्ति, ये भी एक बीमारी है। भक्त को आप टच भी कर लेंगे तो भक्ति आपके भीतर आ जाएगी। इसलिए अपने आप को भक्तों के आसपास ही रखिएगा। आप शराबियों के पास जाएंगे तो शराबियों की शराब की बीमारी आपके अंदर आ सकती है। बैक्टीरिया तो सबके होते हैं, गुड बैड दोनों, अच्छे बुरे दोनों। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो आपके अंदर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे की संगत करेंगे बुरा प्रभाव पड़ेगा। सत्यभामा गई, फिर कालिंदी गई, सब गई और गई तो करंट लगा भक्ति का, वो भी कृष्ण के संग नाचने लग गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब नाच रही। अष्टपट रानियां गई। कृष्ण अब तो अर्जुन की भगवान परिक्रमा लगाने लग गए। कृष्ण आगे आगे, पटरानियां नारद जी पीछे पीछे। अब जब सब गए, भोजन ठंडा हो गया। रुक्मणी मैया को बड़ी गुस्सा आई। अच्छा, माताओं को इस बात पे गुस्सा बहुत आती है। थाली लगाए बैठी, वो आए नहीं रहे खाने के लिए, ये आ गए वो आ गई, ठंडा हो गया। और जब ठंडा हो गया तब आए, तब पत्नी ऐसे देखती, पूरा भोजन ठंडा हो गया। रुक्मणी मैया को गुस्सा आई, ठंडा हो गया पूरा, सब जा रहे हैं, जा सब रहे हैं, आ कोई नहीं रहा, बता कोई नहीं रहा कि कहां गए भाई, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो गया। अब रुक्मणी जी अब खुद गई। अब रुक्मणी मैया गई तो अर्जुन लेटे थे। अर्जुन लेटे हैं और भगवान और पटरानियां परिक्रमा